हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स नवंबर 2022 के साथ में कुछ एक इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को भी हमने ऐड किया हुआ है इस सेशन में। तो हमें मेरी वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा इरेगुलर आ रही हैं, वो इसलिए क्योंकि आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ। क्या है वो चीज़ आप लोगों के साथ जल्दी ही बताऊंगी और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लिए वो चीज़ फायदेमंद भी होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं पहले हिमाचल प्रदेश में चल क्या रहा है आजकल जो अपने काम से रिलेटेड है, अपने काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल लावी फेयर की। सबसे पहले जो लावी फेयर है उसे रामपुर में मनाया गया, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, और ये एक ट्रेड फेयर है, सबसे पुराना ट्रेड फेयर है ये। इसमें बेसिकली क्या है, एक तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा था ये। क्योंकि जो विमेन और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स, अपने लोकल प्रोडक्ट्स को बेचा जिसमें उनको विमेन एम्पावरमेंट में हेल्प मिली। सेकंड जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा इस मेले का वो रहा चामुर्थी घोड़ों की नस्ल। और ये चामुर्थी घोड़ों की जो नस्ल है बेसिकली इनको कहा जाता है पहाड़ों का जहाज या फिर शीत मरुस्थल का जहाज। कहां पर पाए जाते हैं? बेसिकली ये पिन वैली में पाए जाते हैं, लाहौल स्पीति के पिन वैली में। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है हिमाचल प्रदेश में वो कहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन कहां पर है? तो ये आपका लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति के टशीगांग में। न्यूज में इसीलिए था ये क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं तो 100% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है टशीगांग में। वहां के लोग वोटिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और सब लोग अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स में ही वोट देने के लिए आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुने गए हिमाचली फोक सिंगर डॉक्टर कृष्णलाल सहगल हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं आपके सिरमौर जिले से। सिरमौर के राजगढ़ के भुईरा पंचायत के रहने वाले हैं। क्यों दिया जा रहा है इनको ये अवार्ड? तो इनको ये अवार्ड हिमाचली लोकगीत यानी कि हिमाचली फोक म्यूजिक में इनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जा रहा है। कौन दे रहा है इनको ये अवार्ड? तो ये इनको दिया जा रहा है दी हिमालय साहित्य संस्कृति एंड पर्यावरण मंच के द्वारा। इनकी एक बुक है जो बहुत ज्यादा फेमस है जिसमें इन्होंने सिरमौर के फोक सॉन्ग्स लिखे हैं स्वरलिपि में, और उस बुक का नाम है गीत मेरी माटी रे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल यानी नैक से एचपीयू को क्या रैंकिंग मिली है अभी हाल ही में? तो इसको ए ग्रेड मिला है वहां से, लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं वो डिक्लाइन हो गए हैं। जैसे पहले 3.21 पॉइंट थे तो अब ये घट करके 3.07 तक रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा नो मीन्स नो कैंपेन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है आपके किन्नौर जिले में। क्यों चलाया जा रहा है, क्या मतलब क्या है? देखिए जो लोग हैं ना वहां के, वो चाहते हैं कि जो ट्राइबल बेल्ट है वहां के जल जंगल और जमीन को बचाना चाहते हैं। बेसिकली जो भी वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं लोग उनका विरोध कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जैसे कि रिसेंटली जो अभी 804 मेगावाट का एक जांगी थोपन पावरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो भी विरोध की रडार पर खड़ा हो गया है अभी। अब लोग वहां पे विरोध कर क्यों रहे हैं? देखिए ये लोकल लोग जो वहां के हैं उनका कहना है कि नेचुरल कैलेमिटीज तो आती हैं, वो हम सब लोगों को पता ही है, लेकिन हम मैन मेड कैलेमिटीज को फेस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से जो पूरा एरिया है वहां की इकोलॉजी भी खराब हुई है और लोगों की जो एग्जिस्टेंस है ट्राइबल पीपल्स की वो अब दांव पे लग चुकी है। तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि वहां पर अब बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बने। और क्योंकि बेसिकली लोगों का कहना यह भी है कि जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वहां की जो जरूरत है वो है 50 मेगावाट, लेकिन प्रोड्यूस कितनी हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है आपकी 3000 मेगावाट। तो इसीलिए लोग चाहते नहीं है कि वहां पर और ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बने जिससे कि पूरे एरिया की इकोलॉजी को नुकसान पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लैंडस्लाइड आए और भी नेचुरल कैलेमिटीज का उन लोगों को फेस करना पड़े। यहाँ से रिलेटेड किन्नौर जिले के जो लोग हैं उनकी मुझे एक बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी जो मैंने न्यूज में पढ़ी थी कि जो भी लोग, क्योंकि इलेक्शन का दौर था, इलेक्शन के लिए लोग वहां पर आ रहे थे, सारे के सारे जो नेता लोग खड़े हुए थे, तो वो लोग रिटर्न में उन लोगों से ये चीज ले रहे थे कि अगर आप लोग ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स को बनाना रोक देते हो तो ही हम आप लोगों को वोट देंगे, ताकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम वो उनका रिटर्न प्रोमिसेस उनको बता सके कि भाई तुमने ऐसे रिटर्न प्रोमिसेस किए थे, अब तुमने ये पूरे नहीं किए हैं तो तुम लोगों को हम नहीं जीतेंगे। ये डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी को कितना स्ट्रेंथन कर रही है ये चीज, मुझे उनका ये स्टेप बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट है हमारा विच इज लास्ट इनहैबिटेड विलेज ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के इंडो चाइना बॉर्डर पर जो लास्ट इनहैबिटेड विलेज है उसका नाम है चितकुल। चितकुल गांव कहां पर है? ये किन्नौर में है। अब ये न्यूज में क्यों था? ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो चितकुल गांव के लोग हैं वो चाहते हैं कि जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है
वो नागस्ती विलेज जहां पर यह है वहां से शिफ्ट होकर के दुमती विलेज तक जाए। दुमती विलेज ये चितकुल से 24 किलोमीटर दूर है। ऐसा लोग क्यों चाहते हैं? ऐसा लोग इसलिए चाहते हैं, इसके पीछे दो रीजन है। पहला तो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। सेकंड, अगर ये जो नागस्ती से आईटीबीपी शिफ्ट हो जाता है आपका दुमती तक, तो लोगों को यहां पर रिस्ट्रिक्शन फ्री एक्सेस मिल जाएगी दुमती गांव तक। इससे फायदा उनका एक और ये भी हो जाएगा क्योंकि लोग वहां पे शेपर्ड्स, भेड़ें, बकरियां पालते हैं, तो उनको चरने के लिए उनको ज्यादा ग्रेजिंग एरिया भी अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में ड्रोन से सेब ढुलाई का ट्रायल किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया आपका किन्नौर में। किन्नौर के निचार में ड्रोन से सेब ढुलाई का ट्रायल किया गया था जो सफल रहा है। और अब आने वाले समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इन सारी चीजों में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बताओगे कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है हिमाचल प्रदेश में, इसको बढ़ावा देने के लिए स्कूल कहां खोला जाएगा वो नहीं बताऊंगी, वो सबको रट रट के याद हो गया होगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, लोगों को अवेयर करवाने के लिए एक योजना को शुरू किया गया है। उस योजना का नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 से 8वीं कक्षा के छात्रों की हाजिरी को लगाने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई है। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम है ई संवाद एप्लीकेशन। अब जो 1st to 8th क्लास के बच्चे हैं उनकी अटेंडेंस भी ई संवाद एप्लीकेशन में लगेगी। हिमाचल में तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या हुआ है लास्ट 1 वीक में। अब देख लेते हैं कि पूरे भारत में कुछ कुछ कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं जो हमारे काम की चीजें हुई हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो है, हु अटेंडेड ईस्ट एशिया समिट रिसेंटली हेल्ड इन कंबोडिया। सबसे पहले तो ईस्ट एशिया जो समिट है वो कहां हुआ था? कंबोडिया में। किसने अटेंड किया भारत की तरफ से? तो ये अटेंड किया गया था जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा। ईस्ट एशिया समिट पहले तो बेसिकली होता क्या है, ये एक आसियान का इनिशिएटिव है जिसमें जो भी कंट्रीज इसमें शामिल है वो लोग साल में एक बार मीटिंग्स करते हैं जहां पर जो सारी चीजें उनके कॉमन इंटरेस्ट की होती है, कंसर्न की होती है, उन पे ये लोग डिस्कशन करते हैं। 2005 में से शुरू किया गया था और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो कुलालमपुर मलेशिया में हुई थी। ये साल 2022 इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये साल आसियान इंडिया रिलेशंस के 30th एनिवर्सरी को मार्क करता है और इसे आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टार्टअप हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट विक्रम एस। कौन सा स्टार्टअप है जिन्होंने इंडिया का पहले प्राइवेटली बिल्ट, इस चीज को याद रखना, इंडिया का पहला नहीं है ये, बट इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है ये विक्रम एस। तो उसका स्टार्टअप का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस पहला ऐसा स्टार्टअप है जिन्होंने इसरो के साथ एमओयू साइन किया है रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए। अभी तो इसे लॉन्च भी कर दिया गया। बेसिकली जब मैंने ये न्यूज लिखी थी तब तक इसे अभी तक लॉन्च नहीं किया गया था। तो इसे लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से और एक प्रारंभ सब ऑर्बिटल मिशन के अंडर इसे लॉन्च किया गया। इसका जो नाम रखा है ना विक्रम एस, वो एक ट्रिब्यूट दिया गया है विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईबीएस विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इसे होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा। इंडिया न्यू दिल्ली में से होस्ट करेगा और 3rd टाइम ये होस्ट की जा रही है। पहले 2006 और 2018 में होस्ट कर चुका है इंडिया इसे। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपके उमर क्रेमलेव। मैंस की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो ताशकंद में हो रही है और इंडिया ने कभी भी मैंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप को होस्ट नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्हें स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने फ्रेंडशिप एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो ये हमारे जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जिन्हें फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है स्विट्जरलैंड टूरिज्म के द्वारा। नेक्स्ट हमारा एक प्लेस इन न्यूज है। प्लेस इन न्यूज कौन सा? ये हिंजली। इसे न्यूज में देखा गया था ये किस स्टेट में है? तो बेसिकली ये ओडिशा में है। क्यों था ये हिंजली न्यूज में? ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक, इन्होंने हिंजली को स्लम फ्री डिक्लेयर किया है। हिंजली के साथ साथ ही इन्होंने दिग्बंधी टाउन को भी स्लम फ्री डिक्लेयर किया है। ओडिशा ने पूरे ओडिशा को स्लम फ्री डिक्लेयर करने के लिए जो टारगेट रखा है वो रखा है दिसंबर 2023 का। नेक्स्ट है हमारा, किस स्टेट में रिसेंटली टोकू एमंग बर्ड काउंट फर्स्ट एवियन डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया? तो बेसिकली ये कंडक्ट किया गया आपका नागालैंड में। तोकू एमंग जो फेस्टिवल है ये बर्ड फेस्टिवल है, एक तरह सा बर्ड्स के साथ ये मनाया जा रहा है और इसे बहुत ज्यादा वोखा डिस्ट्रिक्ट में, नागालैंड के वोखा डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 7 नवंबर को। तोकू का मतलब होता है कि
घर से घर तक मतलब अलग अलग घरों से टोकन्स और गिफ्ट्स को कलेक्ट करना, जो एक नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर ही आप लोगों को दिए जाते हैं। वैसे तो नागालैंड को एमर फाल्कन की कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है। एमर फाल्कन्स का नाम में जो एमर है, बेसिकली ये एमर एक रिवर है जो रशिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर को फॉर्म करती है। आप लोगों को पता ही है कि इसे फाल्कन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब जब ये बर्ड न्यूज में आई है एमर फाल्कन, तो इसके रिलेटेड आप कुछ एक चीजें देख लो जो पेपर में पूछी जाती हैं। IUCN रेड लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, पहली बात तो। दूसरा, इसे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत प्रोटेक्ट किया गया है और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, जिसके लिए इंडिया भी एक सिग्नेटरी है। तो इंडिया का इसका अंदर सिग्नेटरी होने का मतलब है कि हमें भी इन बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए भी मैंडेटरी है। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया के कौन से क्रिकेटर पहले बन गए हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 4000 रन को स्कोर किया है? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। अपने इस लैंडमार्क तक ये कब पहुंचे? जब सेमीफाइनल हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, तब इन्होंने अपने इस लैंडमार्क को अचीव किया। नेक्स्ट है हमारा, कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान 2022 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आरफा खानूम और अजीत अंजुम को। इसे अनाउंस किया गया है दी गांधी पीस फाउंडेशन के द्वारा और ये इंडियन जर्नलिस्ट को अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट एक अपॉइंटमेंट है, रिसेंटली 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऋतुराज अवस्थी को। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज 2022 किस कंट्री में हुई है? तो ये हुई आपकी जापान में। मालाबार एक्सरसाइज यानी कि जो नौसेना अभ्यास है, बेसिकली तो 1992 में शुरू हुआ था ये इंडिया और यूएस के बीच में, लेकिन बाद में इसे ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी ज्वाइन किया है। इसको होस्ट किया गया था जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में जाते जाते देख लेते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट डेज जो नवंबर में मनाए जाते हैं, पूछ भी ले जाते हैं पेपर में, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। पहले नवंबर को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड वेगन डे, जिसमें वेगन डाइट के बारे में अवेयरनेस दी जाती है। और इसी दिन ही यानी 1 नवंबर को कर्नाटका का फॉर्मेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आपका, क्योंकि इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, जिसमें सुनामी के खतरों को और इसके साथ साथ ही अर्ली वार्निंग सिस्टम की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट दिन है आपका 7 नवंबर। क्यों इंपॉर्टेंट दिन है? क्योंकि इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है लोगों में कैंसर की अवेयरनेस को बताने के लिए, कैंसर के बारे में जागरूकता लाने के लिए, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के तौर पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दिन है हमारा 8 नवंबर। 8 नवंबर को सेलिब्रेट जाता है एज एन वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे और दिन ही जो गुरु नानक देव है उनकी बर्थ एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन हमें स्कूल में छुट्टी होती थी, अभी भी होती है आजकल। अगला महत्वपूर्ण दिवस है हमारा 10 नवंबर। 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अगला इंपॉर्टेंट दिन है चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को, जिसे मनाया जाता है और इसी दिन ही मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे भी।